गुड डे टू ऑल। आज मैं बात करने वाला हूँ इंडिया के अंदर कौन कौन से मेजर रिवर्स है, मतलब इंडिया के अंदर कौन कौन से नदी बहती है उसके बारे में बात करने वाला हूँ। तो फर्स्ट मैं देखूंगा कि इंडिया की जो रिवर है ना उसको कितने टाइप्स में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। देखो, एक तो हिमालयन है, ठीक है, हिमालयन रिवर है। और एक हो गया आपका पेनिनसुलर हो गया, ठीक है, पेनिनसुला। पेनिनसुला मतलब प्रायद्वीपीय रिवर होगा, रिवर सिस्टम होगा, ठीक है। तो पेनिनसुला हो गया, एक हिमालयन हो गया। इसको दो टाइप्स में हम लोग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिख लो अगर इंडियन रिवर, ठीक है। तो इंडियन रिवर को दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं, एक तो हिमालयन, ठीक है, एक पेनिनसुला। हिमालय में क्या आ गया, इंडस रिवर वाला, ये वाला रीजन जो देख रहे हो आप अभी दिखाएंगे। एक तो इंडस लिख लो आप, ठीक है, इंडस वाला हो गया। गंगा हो गया, ठीक है, गंगा हो गया। ब्रह्मपुत्र हो गया। कौन सा हो गया, ब्रह्मपुत्र होगा। ये आपका आता है हिमालयन में, क्योंकि ये हिमालय से ओरिजिनेट होता है। ओके, अभी देखेंगे कहाँ से कौन ओरिजिनेट हो रहा है। एक ब्रह्मपुत्र हो गया, एक इंडस हो गया, एक गंगा होगा, ठीक है। और इसके ट्रिब्यूटरीज तो होते ही हैं, ठीक है। तो वो हम लोग वन बाय वन देखेंगे। और पेनिनसुलर इंडिया में क्या हो गया, जो आपका साउथ इंडिया वाला जो पोर्सन है उसके अंदर जैसे मान लो नर्मदा रिवर है, ठीक है, ताप्ती है, गोदावरी है, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे कावेरी रिवर है। तो ये सब पेनिनसुलर इंडिया में आ जाता है, ठीक है। तो ये रिवर सिस्टम, इंडियन रिवर सिस्टम को हम लोग दो टाइप्स में डिवाइड कर दिए। एक तो हिमालयन मतलब हिमालयी नदी, ठीक है, एक प्रायद्वीपीय नदी, ठीक है, पेनिनसुलर इंडिया। ओके, अब इसमें कुछ टर्म्स होते हैं, बेसिक टर्म्स होते हैं, वो हम लोग देखते हैं। ओके, तो बेसिक टर्म्स देखोगे तो यहाँ पे देखो अभी, एक सेकेंड। देखो इसमें क्या होता है, एक होता है आपका मेन रिवर, ठीक है, एक होता है आपका मेन रिवर। ओके, तो मेन रिवर और एक होता है आपका ट्रिब्यूटरीज होता है, सहायक नदी होते हैं, ट्रिब्यूटरीज होते हैं। ओके, और आप देखोगे तो एक और होता है आपका बेसिन होता है, ठीक है, बेसिन होता है, ठीक है। ये तीन इसमें इंपॉर्टेंट टर्म है। अब देखोगे यहाँ पे रिवर अगर आप देखना चाहो, देखो ये मेन रिवर अगर फ्लो कर रही है तो उससे जो अटैच हो रही है तो इसको हम लोग ट्रिब्यूटरीज बोल देंगे, मतलब सहायक नदी बोल देंगे। ये वाला जो है ये ट्रिब्यूटरीज होगा, ठीक है, ट्रिब्यूटरीज होगा, ठीक, ट्रिब्यूटरीज होगा। ओके, अब ये वाला रीजन है, ये है आपका मेन रिवर होगा, ठीक है, मेन रिवर लाइक गंगा हो गया, और ट्रिब्यूटरीज लाइक यमुना मान लो, ठीक है, यमुना, ये गंगा के ट्रिब्यूटरीज है, ठीक है। और यहाँ देखो मान लो ये रिवर फ्लो कर रही है, इसमें वाटर फ्लो कर रही है, ठीक है। अब वाटर फ्लो कर रही है और यहाँ पे देखोगे ना ये ट्रिब्यूटरीज आ रही है, ठीक है। और ये वाला जो रीजन होगा ये इसको बेसिन बोलेंगे, ठीक है, बेसिन। अब बेसिन में भी यहाँ पे बेसिन का अगर ऑर्डर देखोगे इंडिया में, ठीक है, तो बेसिन में सबसे बड़ा बेसिन किसका है, गंगा का बेसिन है। ओके, गंगा का, देन इंडस रिवर का, ठीक है, इंडस रिवर का बेसिन है, देन गोदावरी का बेसिन है, गोदावरी। ओके, उसके बाद फिर देखोगे कृष्णा का, कृष्णा रिवर मतलब कृष्णा नदी का बेसिन है। देन देखोगे ब्रह्मपुत्रा का, ब्रह्मपुत्रा रिवर का बेसिन है। उसके बाद फिर महानदी है, ठीक है, महानदी का बेसिन हो गया। उसके बाद फिर एक नर्मदा नदी है, ठीक है। इतने सारे बेसिन हैं। देखो तो आप लोगों ने क्या देखा, मेन रिवर देखा जो बीचों बीच फ्लो कर रही है, उसके ट्रिब्यूटरी सहायक नदी यमुना, लेट से गंगा है, ये गंगा बह रही है तो यमुना उसका ट्रिब्यूटरीज हो गए, ठीक है। और फिर यहाँ पे देखोगे ये ट्रिब्यूटरीज के पास यहाँ पे बेसिन है, बेसिन में भी सबसे बड़ा बेसिन गंगा का है, फिर इंडस मतलब सिंधु नदी का, देन गोदावरी नदी, देन कृष्णा, देन ब्रह्मपुत्र, देन नर्मदा, देन महानदी। ओके, अब हम लोग देखते हैं, अब हम लोग देखते हैं वन बाई वन इंडस रिवर सिस्टम देखते हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ पे तीन चार चार देखा, ये देखो एक इंडस रिवर सिस्टम है, ये वाला रीजन जो है इंडस रिवर के अंदर, इंडस रिवर सिस्टम मतलब सिंधु नदी तंत्र। ओके, फिर अगर देखोगे यहाँ पे ये वाला रीजन जो देख रहे हो ये ब्रह्मपुत्रा नदी तंत्र है, ठीक है। इसको हम लोग ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम बोलेंगे, इसको हम लोग इंडस रिवर सिस्टम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इंडस, इंडस रिवर सिस्टम मतलब सिंधु नदी तंत्र बोलेंगे, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारे रिवर्स आएंगे वो देखेंगे हम लोग। इसको हम लोग बोलेंगे ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम, ब्रह्मपुत्रा, ठीक है, ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम मीन्स नदी तंत्र, सिस्टम मीन्स तंत्र, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम होगा। और एक आप देखोगे यहाँ पे गंगा वाला है, ठीक है, तो गंगा सिस्टम हो गया, गंगा रिवर सिस्टम हो गया, मतलब गंगा तंत्र हो गया, ठीक है। इसको गंगा रिवर सिस्टम बोलोगे, ठीक है, या फिर गंगा तंत्र बोलोगे, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद प्रायद्वीपीय में देखोगे तो प्रायद्वीपीय में क्या हो गया, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली एक नदी हो गई,
ठीक है। एक अरब सागर, ये अरब पेनिनसुला है, तो अरब सागर में गिरने वाली एक नदी हो गई। तो यहाँ पे जो गिरेगी इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अरब सागर की खाड़ी में गिरने वाली नदी, ठीक है। यहाँ ऐसे कोई गिरेगी इसको हम लोग बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी बोलेंगे, ठीक है। और ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हो ये पेनिनसुलर इंडिया का पोर्शन है। देखो हम लोगों ने कितना पार्ट में डिवाइड किया था, हिमालयन रिवर में इंडस रिवर सिस्टम को डिवाइड किया था, गंगा रिवर सिस्टम को डिवाइड किया था, ठीक है। ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम को डिफाइन किया था, क्योंकि ये हिमालय से निकलती है इसलिए इसको हिमालयन रिवर सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पे डिफाइन किया था पेनिनसुलर, किसको, पेनिनसुला रिवर को हम लोग डिफाइन किया था। हम लोग देखते हैं, फर्स्ट देखेंगे इंडस रिवर सिस्टम को देखेंगे। हम लोग चलते हैं इंडस में कौन कौन से रिवर आते हैं वो देखेंगे। देखो जूम व्यू देखो यहाँ पे, इंडस जो है ना, इंडस जो है वो मानसरोवर लेक, यहाँ पे देखोगे एक मानसरोवर लेक है। कौन सा है, मानसरोवर, भाई लिखते जाना और एक ब्लैंक मैप ले लो, ब्लैंक मैप ले लो, ठीक है। मानसरोवर लेक है, यहाँ से जो इंडस है ये ओरिजिनेट होती है। देखो ये इंडस रिवर है, ठीक है, ये ओरिजिनेट होती है, ठीक। और ये पाकिस्तान में जाके यहाँ पे अरब पेनिनसुला में जाके गिर जाती है, ठीक है। तो ये इंडस रिवर सिस्टम है, ओके। इंडस को तिब्बत में क्या बोलते हैं वो भी आप नोट कर लो, ठीक है। इंडस को हम लोग सिंगी सिंगी खम्बान बोलते हैं, सिंगी खम्बान रिवर बोलते हैं तिब्बत में, ओके। तो सिंगी खम्बान तिब्बत में बोलते हैं, मानसरोवर लेक से इसका ओरिजिनेट होता है, ओके। उसके बाद फिर ये लद्दाख वाला रीजन से फ्लो करते हुए, ठीक है, ये पीओके वाला रीजन से फ्लो करते हुए यहाँ पे पाकिस्तान में जाती है। पाकिस्तान में कहाँ जाती है, दार्दिस्तान रीजन, यहाँ पे दर्दिस्तान कौन सा रीजन है पाकिस्तान में, कहाँ एंट्री करती है, दर्दिस्तान, ये नोट करते जाना, दर्दिस्तान रीजन में ये एंट्री करती है इंडस, मतलब सिंधु नदी। इंडस को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, सिंधु नदी है। अब हम लोग इंडस देख लिया। अब इंडस का देखो, ये अगर ऐसे फ्लो कर रही है तो इसका राइट हैंड साइड ये होगा, राइट, और ये वाला साइड लेफ्ट हैंड होगा, ठीक है। ये लेफ्ट होगा, ये राइट होगा, ओके, ऊपर वाला राइट होगा। अब राइट का ट्रिब्यूटरीज इसका कौन कौन है देख लेते हैं। देखो राइट से यहाँ पे आती है एक सेवक नदी, नोट करते जाओ राइट का, राइट हैंड ट्रिब्यूटरी लिख लो। दाहिने साइड का सहायक नदी कौन है, एक तो सयोग है, ठीक है, इसका सिर्फ नाम है एक बार देख लो आप, वही एक गिलगिट है, ठीक है, सयोग है, गिलगिट है, देन जास्कर है, जास्कर है, देन हुंजा रिवर है, ठीक है, हुंजा हुंजा है, देन देखोगे नुब्रा है, ठीक है, नुब्रा वैली से निकलती नुब्रा रिवर, और ड्रास है। ये आपका इंडस रिवर का दाहिने साइड का ट्रिब्यूटरीज है, सहायक नदी है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। मानसरोवर से ये ओरिजिनेट होती है, तिब्बत में इसको हम लोग सिंगी खम्बान रिवर बोलते हैं, ठीक है। और जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख वाले रीजन से पंजाब में दार्दिस्तान रीजन में एंट्री करती है, ठीक। राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज ये है। अब हम लोग देखते हैं इसका लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज में। अब लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज में सारे आ जाते हैं। देखो लेफ्ट हैंड में देखोगे आप, देखो ये झेलम आ जाते हैं, ये वाले रीजन देख रहे हैं, ये जो रिवर है ये झेलम है, ठीक है। ये देखोगे ये चिनाब है, ठीक है, ये चिनाब है, ओके। उसके बाद ये देखो ये वाला रिवर रावी है, देन ये देखो ये ब्यास है, और यहाँ से ये ओरिजिनेट होती है सतलज, ओके। अब हम लोग देखते हैं वन बाय वन। झेलम कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, देखो ये वाला जो रीजन आप देख रहे हो ये यहीं तक है, झेलम यहीं तक है, ठीक है। झेलम ओरिजिनेट होती है आपको यहाँ पे क्या बोलते हैं, वैरी नाग में, याद रख लो, यहाँ पे लिख लेना, वैरी नाग से ओरिजिनेट होती है, ठीक है। और इसी यहीं पे है ना उलर लेक है, झेलम रिवर पे ही उलर लेक, फ्रेश वाटर लेक मैंने बताया था, उलर लेक जम्मू एंड कश्मीर में है, तो झेलम रिवर पे लोकेटेड है उलर लेक, ओके, ठीक है। ये श्रीनगर से भी पास होती है, ठीक है। और झेलम क्या करती है, ये जो रिवर आप देख रहे हो, ये जो रिवर आप देख रहे हो चिनाब है, ठीक है, चिनाब रिवर है, इसमें जाके मिल जाती है, ये चिनाब है, इसमें जाके मिल जाती है। तो झेलम किसकी ट्रिब्यूटरी चिनाब की हुई, और चिनाब किसकी हुई, इंडस की। ये वाला रीजन क्या, सिंधु नदी है, इंडस की हो गई, ठीक। अब हम लोग देखते हैं चिनाब का, ठीक है। तो चिनाब अगर देखोगे तो चिनाब इंडस का लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है, देखो चिनाब यहाँ से निकलती है, ठीक है, और ये इंडस में जाके मिलती है। ये इसका चिनाब जो है ये लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरीज है, क्या है, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरीज है, ओके। उसके बाद अगर आप देखोगे यहाँ पे रावी रिवर को देखोगे ना, ठीक है, तो रावी ओरिजिनेट कहाँ से होती है, रोहतांग पास से। ये देखो ये रावी है, ठीक है, ये रावी है, ओके, ये जाके चिनाब में जाके मिलती है ये भी, ठीक है। तो ये ओरिजिनेट होती है यहाँ पे, देखो ये वाला रीजन देख रहे हो आप, अगर ये देखोगे रावी तो ये हिमाचल प्रदेश से निकलती है, यहीं पे रोहतांग पास है, ठीक है। तो ये हो गया आपका रावी रिवर होगा, ठीक,
रावी हो गया, ये रोहतांग पास से निकलती है, रोहतांग पास से निकलती है। ओके, अब अगर आप देखोगे ये ब्यास रिवर देखोगे तो ब्यास भी रोहतांग से ही निकलती है। ब्यास यहीं से निकलती है, रोहतांग से ही निकलती है, ठीक है। और ये भी जाके आपका ये हड़ीके बैराज में, सतलज रिवर नियर हड़के बैराज में ये सतलज रिवर से ज्वाइन करती है। देखो सॉरी, ये देखो ब्यास यहीं पे है और ये सतलज आ रही है, देखो सतलज आ रही है, ठीक है। तो सतलज से ज्वाइन कर रही है ब्यास, ये ब्यास है, ऊपर वाला ब्यास है। ब्यास किससे ज्वाइन कर रही है? सतलज से ज्वाइन कर रही है हड़ीके बैराज में। ओके, फिर सतलज ओरिजिनेट कहाँ से होती है? सतलज ओरिजिनेट होती है राक्षस, राक्षस से। ओके, राक्षस से ओरिजिनेट होती है, ठीक है। और ये जाके फिर यहाँ पे इंडस का ये ट्रिब्यूटरीज बन जाती है। ओके, अब हम लोग ये हम लोगों ने देखा, कितने रिवर देखा इंडस रिवर सिस्टम में देखा। देखो इंडस में देखा, इंडस देखा ऊपर से, ठीक है। उसके बाद झेलम देखा, ठीक है। फिर चिनाब देखा, ये चिनाब है, ठीक है। उसके बाद देखो ये रावी देखा, ठीक, ब्यास देखा और सतलज देखा, ठीक है। तो क्या देखा आप लोगों ने? इंडस, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। और ये आईजेसी है, ठीक है। ये टोटली पाकिस्तान को दिया गया था, ठीक है, पाकिस्तान को दिया गया था। और ये आरबीएस है, ये इंडिया को मिला था जब डिवीजन हुआ था इस पे एक, ठीक है। तो इतना होगा, इंडस रिवर सिस्टम हम लोगों ने टोटल देख लिया। अब इसके अंदर कुछ द्वाब होते हैं। द्वाब किसको बोलते हैं? जब दो रिवर्स के बीच का जो क्षेत्र होता है उसको द्वाब बोलते हैं। देखो इंडस और झेलम के बीच का द्वाब को हम लोग सिंधु सागर द्वाब बोलते हैं। देखो ये इंडस रिवर है और ये झेलम है, तो इस दोनों के बीच का द्वाब को क्या बोलेंगे? सिंधु, ठीक है, सिंधुज सागर। अब इसके नाम से ही पता चल रहा है, देखो सिंधु नदी है यहाँ पे, इंडस को हम लोग सिंधु बोलते हैं, सिंधु। और जे से झेलम है, ठीक है। तो किसके बीच में होगा? सिंधु रिवर, ठीक है। और झेलम के बीच में हो गया, इसको सिंधु दोआब बोल दिए। उसके बाद देखोगे झेलम और चिनाब के बीच का जो दोआब है, झेलम और चिनाब, ये झेलम नदी है और ये चिनाब नदी है, तो इसके बीच का दोआब होगा, इसको चाज बोल देंगे, चाज। सी से चिनाब हो गया, जे से झेलम हो गया, तो चाज दोआब हो गया, ठीक है। उसके बाद देखोगे चिनाब और रावी के बीच का, तो रचना दोआब होगा, रचना, रचना दोआब होगा, ठीक है। 5 दोआब है, रावी हो गए, ठीक है। और सी से चिनाब हो गए, तो इसको अगर हिंदी में लिखोगे तो वहाँ पे पता चल जाएगा। फिर रावी और ब्यास के बीच का जो है ना, ये ब्यास है, ये रावी है, इसको हम लोग बारी दोआब बोलते हैं। बी ए से ब्यास हो गए और रावी हो गए, बारी दोआब हो गए। उसके बाद देखोगे ब्यास और सतलज के बीच में, इसको बिस्त दोआब बोलते हैं, बिस्त दोआब बोल देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इंडस रिवर सिस्टम हो गया। अब हम लोग देखते हैं ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम को देखते हैं, ठीक है। अब अगर आप ब्रह्मपुत्रा को देखोगे ना, ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम को देखोगे, ठीक है। देखो ब्रह्मपुत्रा कहाँ से निकलती है? देखो यहाँ पे तिब्बत में एक लोकेशन है, यहाँ से देखो तिब्बत में एक लोकेशन यहाँ से निकलती है। तो तिब्बत में कौन सा ये जगह है? इसका ये पूछता है एग्जाम में डायरेक्ट। चोमा युंगदुंग, युंग दुंग से निकलती है, चोमा युंगदुंग से निकलती है, ठीक है। और इसको हम लोग तिब्बत, जो चाइना वाला रीजन, तिब्बत वाला रीजन है, उसमें जो फ्लो करती है उसको हम लोग यारलुंग सैंगपो बोलते हैं, यारलुंग सैंगपो उसका नाम है, सैंगपो उसका नाम है, जो तिब्बत में बहती है, ठीक है। अब फिर यहाँ पे एंट्री करती है आपका, यहाँ पे आके अरुणाचल प्रदेश में सदिया टाउन है, वहाँ पे एंट्री करती है। और ये पूरे असम को बीचों बीच डिवाइड करते हुए बंगाल में जाके बांग्लादेश में जाके गिरती है, ठीक है। हम लोग देखते हैं कि जो इंडस, ये जो ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम है उसका देखते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये ब्रह्मपुत्रा रिवर है, देखो ये ब्रह्मपुत्रा रिवर है, ओके, ठीक है। अब इसका राइट हैंड ट्रिब्यूटरी इधर से अगर फ्लो कर रही है तो ये राइट होगा, ये लेफ्ट होगा, ठीक है। तो अब ट्रिब्यूटरीज पूछते हैं डायरेक्ट एग्जाम्स में, ठीक है। तो देखोगे नीचे से, देखो यहाँ पे तीस्ता है, ठीक है। कौन सा है? तीस्ता, तीस्ता रिवर होगा, ठीक है। ये राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज है। अब देखो यहाँ पे संकोश रिवर है, ठीक है, संकोश, ठीक है। संकोश पे रोमानिया नेशनल पार्क है। देन देखोगे यहाँ पे ये मानस रिवर है, कौन सा है? मानस, मानस रिवर है, नोट करते जाना, ठीक है। उसके बाद देखोगे यहाँ पे बर नदी, ठीक है, बर नदी है, बर नदी है, ठीक है। उसके बाद देखोगे ये वाला जो रिवर देखे हो, ये भड़ल है, ठीक है। ये कौन सा रिवर है? भड़ाली, PHARALI, भड़ाली रिवर है, ठीक है। देखो और उसके बाद देखोगे यहाँ पे ये सुवर्णाश्री है, ये देखो सुवर्णाश्री है, कौन सा है?
सुबनश्री है, ठीक है। देन यहाँ पे देखोगे सियांग है, ठीक है, सियांग रिवर है। देन यहाँ पे देखोगे दिबांग रिवर है, ठीक है, दिबांग है, ठीक। तो ये आपके दिबांग जो है ना, ये लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज है, लेफ्ट हैंड है, सॉरी। राइट हैंड में क्या देखिए, तीस्ता देख लिया आप लोगों ने, संकोच देखा, ठीक है, मानस देखा, ठीक है, और बरनदी देखा, उसके बाद भरली देखा, सुवर्णाश्री देखा, सियांग देखा। ये राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज है, ओके। अब हम लोग लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज में देखते हैं। लेफ्ट हैंड में आपका देखो, एक तो दिबांग हो गया, एक लोहित हो गया, ठीक है, लोहित। उसके बाद बूढ़ी दिहंग हो गया, दिहिंग, और बूढ़ी दिहिंग, ठीक है। ये आपके लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज है, मतलब बाएं साइड से। और एक हो गया दी खोऊ, ठीक है। उसके बाद धनश्री है, ठीक है, धनश्री। हाँ, उसके बाद यहाँ पे देखोगे एक कोलोंग है, ठीक है। तो इतने सारे आपके ये लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज होगा, कोलोंग, धनश्री, दिकोई, बुरीदिंग, लोहित, ठीक है। और राइट हैंड आपने देख ही लिया, ठीक। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम लोग चलते हैं, अब हम लोग देखते हैं गंगा रिवर सिस्टम, ओके। गंगा तंत्र में कौन कौन से उसके ट्रिब्यूटरीज है गंगा नदी का, ठीक है। अब ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है, इसके कौन से सहायक नदी, देखो यहाँ पे देखोगे ये गंगा रिवर है, ओके। ये देख रहे हैं, ये गंगा रिवर है, और जाके बांग्लादेश में जाके गिरती है, और यहाँ पे मेघना ये है, ऐसे जाके यहाँ पे ब्रह्मपुत्र और गंगा का डेल्टा बनाती है, ओके। इसका जो सहायक नदी देखोगे ये यमुना रिवर है, ठीक है। इसका सहायक है, ट्रिब्यूटरीज है, सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरीज है यमुना, ठीक है। और यमुना के ट्रिब्यूटरीज देखोगे ये चंबल है, देन काली सिंध है, बेतवा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सोन है, रिहंद है, ठीक है। अब देखते हैं इसका डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट इसका ओरिजिनेशन देखते हैं, गंगा रिवर का ओरिजिनेशन देखते हैं। देखो ये बद्रीनाथ है उत्तराखंड में, ओके। अब बद्रीनाथ से देखो यहाँ पे देखोगे आप, तो ये अमरकंटक रिवर है, ठीक है। और ये धौली गंगा है, ये अमरकंटक है, धौली गंगा है। यहाँ पे विष्णु प्रयाग का निर्माण होता है। कौन सा प्रयाग, 5 प्रयाग है टोटल, ठीक है। तो ये अगर विष्णु प्रयाग देखोगे, देखो ये विष्णु प्रयाग है, ठीक है। मैंने आपके लिए एक बनाया, ये प्लेस ऑफ कॉन्फ्लुएंस मतलब संगम जहाँ पे हो रही है, किसकी संगम हो रही है, धौली गंगा, मैंने बताया था। ऊपर से क्या फ्लो कर रही है, अगर जूम देखोगे तो ये देखो धौली गंगा हो रही है, यहाँ से धौली गंगा आ रही है, ठीक है। और ऊपर से अलकनंदा आ रही है, ठीक है। इसके कन्फ्लुएंस पे, इसके संगम पे विष्णु प्रयाग बन रहा है। तो ये नोट कर लो कि विष्णु प्रयाग, डायरेक्ट पूछते हैं कि विष्णु प्रयाग में कौन कौन से कन्फ्लुएंस कर रहे हैं, ठीक है। देखो धौली गंगा कन्फ्लुएंस कर रही है और अलकनंदा कर रही है विष्णु प्रयाग का, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रयाग देखते हैं। देखो अलकनंदा यहाँ से आ रही है, ठीक है, अलकनंदा यहाँ से आ रही है, ठीक है। नंद प्रयाग ये अलकनंदा आ रही है, ठीक है, यहाँ से। और ये नंदाकिनी आ रही है यहाँ से, ठीक है, नंदाकिनी है, कौन सा है, नंदाकिनी, ठीक है। और ये अलकनंदा है, ठीक है। ये दोनों के कॉन्फ्लुएंस से बनती है नंद प्रयाग। कौन सा, नंद प्रयाग, रट लो भाई। नंद प्रयाग किससे बनती है, नंदाकिनी, ठीक है। नंदाकिनी से, नंद से नंदाकिनी हो गया, और अलकनंदा हो गया। नंदाकिनी और अलकनंदा से नंद प्रयाग बन रही है, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या देखा, विष्णु प्रयाग देखा, नंद प्रयाग देखा। अब देखते हैं यहाँ पे, देखो उसके जस्ट नेक्स्ट वाला देखोगे तो अलकनंदा तो आ ही रही है, और यहाँ पे पिंडार नदी है, ठीक है, पिंडार गंगा रिवर है, ठीक है। तो इसके कन्फ्लुएंस पे, इसके संगम पे बन रहा है कर्ण प्रयाग, ठीक है। तो कर्ण प्रयाग आपसे पूछ ले, ठीक है, तो किसके कन्फ्लुएंस से बनेगा कर्ण प्रयाग, ठीक है। तो कर्ण प्रयाग बनती है 2 रिवर्स में, एक तो पिंडार है, ठीक है, पिंडार प्लस अलकनंदा, अलकनंदा सब में आ रही है भाई, ठीक है। तो ये कर्ण प्रयाग के हम लोगों ने 3 प्रयाग देख लिया, ठीक है। देखो कर्ण प्रयाग में पिंडार रिवर और अलकनंदा है, विष्णु प्रयाग में धौली गंगा और अलकनंदा था, नंद प्रयाग में हम लोगों ने नंदाकिनी रिवर और अलकनंदा देखा, ठीक है। उसके बाद देखोगे आप रुद्रप्रयाग, ये अलकनंदा आ रही है, यहाँ से मंदाकिनी रिवर आ रही है, कौन सा, मंदाकिनी रिवर है, ठीक है। और ये अलकनंदा है, यहाँ पे रुद्रप्रयाग बन रहा है। रुद्रप्रयाग में क्या है, मंदाकिनी और अलकनंदा के कन्फ्लुएंस से बन रही है। उसके देखोगे अलकनंदा यहाँ पे और भागीरथी है, और इसके कन्फ्लुएंस पे बन रही है यहाँ पे देव प्रयाग, और देव प्रयाग से इसका नाम गंगा हो जाता है, ठीक है। देव प्रयाग भागीरथी रिवर, ठीक है। ये कौन सा है, भागीरथी रिवर है, ठीक है। और ये अलकनंदा तो आ ही रही है, इसके कन्फ्लुएंस से देव प्रयाग बन रहा है, ठीक है। और ये अलकनंदा,
तो अब यहीं से गंगा ओरिजिनेट हो रही है, ठीक है। और यमुना कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है? यमुनोत्री से हो रही है। यहाँ से यमुना निकल रही है यमुनोत्री से और जाकर गंगा में मिल जाती है, ठीक है। यहाँ पे गंगा फ्लो कर रही है, जाकर गंगा मिल जाती है। ये यमुना सबसे इसका सहायक नदी, सबसे बड़ी सहायक नदी है। और बद्रीनाथ से ये क्या अलकनंदा निकल रही है, ठीक है, विष्णु प्रयाग। और एग्जाम में डायरेक्ट आते हैं कि गंगा नाम कहाँ से, कौन सा प्रयाग से पड़ा था? देव प्रयाग से पड़ा। ओके, अब हम लोग देखते हैं इसका रिवर सिस्टम देखते हैं, ठीक है। तो इसके लिए देखोगे आप यहाँ पे देख लो मैंने इसको डिलीट करना नहीं भूल गया था, ठीक है। अब देखो ये गंगा है, ये गंगा है, इसका सबसे बड़ी सहायक नदी क्या है? यमुना। तो ये यमुना हो गया, ठीक है। उसके बाद इसकी यमुना की ट्रिब्यूटरी सहायक नदी क्या है? चंबल है। और यहाँ पे देखोगे सिंध है, ठीक है। उसके बाद देखोगे बेतवा है, उसके बाद देखोगे केन है, यहाँ पे देखोगे सोन है, ठीक है। तो ये लेफ्ट हैंड देखो, गंगा जो निकल रही है तो ऐसे फ्लो कर रही है, देखो ऐसे फ्लो कर रही है, तो इसका राइट क्या होगा? ये राइट वाला होगा। तो राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज है, चंबल हो गया, फर्स्ट यमुना हो गया, यमुना का ट्रिब्यूटरी चंबल हो गया, सिंध हो गया, बेतवा हो गया, केन हो गया, सोन हो गया, ठीक है। उसके बाद देखोगे लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज में आप देखोगे ये ऊपर वाला लेफ्ट हैंड है, देखो लेफ्ट हैंड में देखोगे यहाँ पे राम गंगा है, ठीक है, गोमती है, देन घग्गर है, गंडक है, कोशी है, कमला बिहार में भी देखूंगा। बिहार का जो बिहार का जितने भी रिवर है सब गंगा में कन्फ्लुएंस होती है। ओके, तो बिहार का देख लो आप। एक तो गंडक है जो यूपी और इस ये गंडक है जो वेस्ट चंपारण वाला रीजन से फ्लो करती हुई गंगा नदी में जाके मिलती है। यहाँ पे देखोगे एक घघर रिवर है, घघर है, ये गंडक है। इसके बगल में देखो बूढ़ी गंडक, ये भी गंगा में मिल रही है। देखो बागमती रिवर है, ठीक है, और ये कमला रिवर है, ठीक है। और ये भूती भूती बलान है जो कोसी वाला रीजन, ये भी जाकर गंगा में मिल रही है। ये सब गंगा के ट्रिब्यूटरीज है। ओके, यहाँ से कोसी तो देखिए थे, फूला रिवर है, ठीक है। उसके बाद देखो नीचे से आ रही है आपका राइट हैंड ट्रिब्यूटरी सोन है, ठीक है। यहाँ पे कर्मनासा रिवर है, ये भी आपका गंगा का ट्रिब्यूटरीज है। पुनपुन है, फल्गु है, क्यूल है, चंदन है, अजय है, ठीक है। ये सारे रिवर जो हैं आपके गंगा के ट्रिब्यूटरी। गंगा रिवर सिस्टम देख लिया, ठीक है। और इसमें एक हम लोग देखा था सोन रिवर को, ठीक है। सोन जो है ना अमरकंटक से निकलती है, ठीक है, ये देख लिया हम लोगों ने। अब हम लोग देखते हैं राजस्थान के अंदर कौन सी रिवर है। ये देखो लूनी है, ये लूनी रिवर है। ये क्या है? यहाँ पे देखोगे एक, यहाँ पे देखोगे अरावली रेंज है, ठीक है। अरावली के वेस्टर्न साइड मतलब पश्चिमी साइड से निकलती है, ठीक है। यहाँ पे रन ऑफ कच्छ में जा गिरती है, अरेबियन सी में नहीं गिरती है, रन ऑफ कच्छ में जा गिरती है। कौन सा? रन ऑफ कच्छ, कच्छ, ठीक है, रन ऑफ कच्छ में गिरती है, ये वाला रीजन रन ऑफ कच्छ का है। फिर एक देखोगे बनास रिवर, बनास जो है ना ट्रिब्यूटरी है चंबल का, और ये ईस्टर्न साइड ऑफ अरावली रेंज के पूर्वी साइड से बहती है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया बनास रिवर, ठीक है, बनास हो गया। ये था लूनी रिवर। तो राजस्थान के दो रिवर हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। चंबल हम लोगों ने देखा था, ये ट्रिब्यूटरीज है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं गुजरात के अंदर। गुजरात में देखोगे ये देखो, ये साबरमती रिवर है, साबरमती है, ठीक है, साबरमती रिवर है जो कि गल्फ ऑफ खंबात में जाके गिरती है, साबरमती, ठीक है। ये इसी में इसी रिवर के पास में अहमदाबाद सिटी बसा हुआ। कौन सा? अहमदाबाद, ठीक है। अहमदाबाद सिटी कहाँ पे? साबरमती रिवर के पास में बसा हुआ, ठीक है। और गल्फ ऑफ खंबात में गिरती है। कहाँ पे गिरती है? ये वाला जो है ना गल्फ ऑफ खंबात है, गल्फ ऑफ खंबात में गिरती है, ठीक है। उसके बाद देखोगे आप माही रिवर, देखो ये है माही रिवर, ठीक है। ये भी गल्फ ऑफ खंबात में गिरती है और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार कट करती है, मतलब कर्क रेखा को 2 बार कट करती है माही रिवर। इंडिया में पूछेगा कि कौन सा ऐसा रिवर है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार कट करती है, तो माही रिवर, ठीक है। उसके बाद देखोगे नर्मदा रिवर। नर्मदा ओरिजिनेट कहाँ से होती है? अमरकंटक प्लेटू से, जहाँ से सोन होती है वहीं से नर्मदा ओरिजिनेट होती है। ये भी गल्फ ऑफ खंबात में जा गिरती है, ठीक है। पूरा एमपी में फ्लो करती है, ठीक है, और गुजरात में फ्लो करती है, ठीक। उसके बाद देखोगे इसका लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी, ये ऐसा अगर आ रही है तो ये राइट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज है, ठीक है। तो इतना डीप में मत जाओ, सिर्फ नर्मदा देखो। यहाँ पे ट्रिब्यूटरीज बताऊंगा तो ज़्यादा डीप हो जाएगा, ये आप बुक से देख लेना, ठीक है। फिर तापी रिवर है, इसके जस्ट नीचे आप देखोगे ये तापी रिवर है। देखो ऊपर नर्मदा रिवर था अमरकंटक से, ठीक है, नर्मदा, ये तापी है। कौन सा है? तापी रिवर है, ठीक है। तापी रिवर बैतूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी से निकलती है। यहाँ पे बैतूल डिस्ट्रिक्ट है, यहीं से तापी रिवर ओरिजिनेट होती है, बैतूल डिस्ट्रिक्ट से, ठीक है। कौन सा? बैतूल, ठीक है। इसका भी राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज, लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज वो देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखोगे यहाँ पे गोदावरी रिवर देखते हैं हम लोग, ठीक है। ये देख रहे हो, ये गोदावरी रिवर देख रहे हो कितनी बड़ी है, ठीक है। तो गोदावरी देखते हैं, ये लार्जेस्ट रिवर ऑफ साउथ इंडिया है। गोदावरी क्या है? लार्जेस्ट रिवर ऑफ साउथ इंडिया है,
ओके। ये इसको हम लोग दक्षिणी गंगा भी बोलते हैं, गोदावरी को दक्षिणी गंगा भी बोलते हैं, गोदावरी है ना, इसको दक्षिणी गंगा भी बोलते हैं। ठीक है, इतनी बड़ी होती है और साउथ इंडिया का सबसे बड़ा नदी है। ठीक है, और ये ओरिजिनेट कहाँ से होती है? त्रिम्बकेश्वर प्लेटू है नासिक के महाराष्ट्र में। कहाँ पे? यहाँ पे त्रि त्रिबकेश्वर बकेश्वर प्लेट्यू है। ठीक है, यहीं से निकलती है महाराष्ट्र में, त्रिबकेश्वर प्लेट्यू से निकलती है नासिक में। ठीक है, उसके बाद कलसूबाई पिक यहीं पे लोकेटेड है। कौन सा पिक? कलसूबाई, कलसूबाई पीक मतलब चोटी यहीं पे लोकेटेड है, गोदावरी से निकलती है। ठीक है, उसके बाद फिर इसका ट्रिब्यूटरीज हम लोग देखेंगे। यहाँ पे देखो ये है। ठीक है, इसका अगर लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज अगर ऐसा फ्लो कर रही है तो लेफ्ट हैंड देखोगे तो ये आपका राइट हैंड हो गया, ये वाला राइट हैंड हो गया, ये लेफ्ट हैंड हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज देखते हैं। देखो लेफ्ट हैंड में देखोगे ना तो एक तो पेन गंगा है। ठीक है, पेन गंगा है, उसके बाद फेन गंगा है, वेन गंगा है, देन देखोगे इंद्रावती है, इंद्रावती रिवर देखो, अभी देखेंगे इंद्रावती यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद देखोगे और देखोगे तो मनेर है, मनेर है, उसके बाद सबरी है। ठीक है, ये आपका लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज है। ठीक है, लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज है। पेन गंगा हो गया। ठीक है, देखो ये वेन गंगा है, ये इंद्रावती है, यहीं पे पेन गंगा है। ठीक है, उसके बाद मनेर है। ठीक है, और प्राणहिता भी है यहीं पे। ठीक है, ये गोदावरी का होगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं गोदावरी का राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज क्या है। देखो ये राइट है, ये लेफ्ट है। हम लोगों ने लेफ्ट देख लिया, राइट देखते हैं। राइट को हम लोग मैप पे रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे, इसलिए यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। एक तो बड़ा रिवर है, देन सेकेंड देखोगे यहाँ पे तो पूर्णा रिवर है जो इसके दाहिने साइड से इसका ट्रिब्यूटरीज बनती है। ठीक है, और एक मूला रिवर है, देन देखोगे मंजरा रिवर है, मंजरा रिवर है। ये आपका दाहिने साइड का ट्रिब्यूटरीज है, मतलब राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज है। राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज किसका है? आपका गोदावरी रिवर का। ठीक है, गोदावरी का। कभी कभी एग्जाम में क्या पूछता है कि कौन से ईस्टर्न फ्लोइंग है, कौन से वेस्टर्न फ्लोइंग। देखो नर्मदा जो है ये वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर है, वेस्टर्न साइड में जाती है। तापी जो है ये वेस्टर्न फ्लोइंग है, माही जो है ये वेस्टर्न फ्लोइंग है, साबरमती क्या है? वेस्टर्न फ्लोइंग है। ठीक है, और ईस्टर्न फ्लोइंग में देखोगे, देखो यहाँ पे देखो गोदावरी जो आप लोगों ने देखा ना अभी, ये ईस्टर्न फ्लोइंग है क्योंकि ये बे ऑफ बंगाल में जाकर गिरती है। कहाँ पे गिरती है? बे ऑफ बंगाल में जाकर गिरती है, बे ऑफ बंगाल में जाकर गिरती है। ठीक है, उसके बाद देखोगे कृष्णा रिवर जो है ये आपका ईस्टर्न फ्लोइंग है। महानदी जो है ये भी आपका ईस्टर्न फ्लोइंग है। ब्राह्मणी रिवर है, ईस्टर्न फ्लोइंग है। सुवर्णा रेखा ईस्टर्न फ्लोइंग है। हुगली रिवर ईस्टर्न फ्लोइंग है। ठीक है, हुगली वेस्ट ऑफ बंगाल में बहती है, अभी नहीं बताया मैंने। सुवर्णा रेखा ये जो है आपका क्या बोलते हैं, ये भी आपका बंगाल में जाती है, बट ये झारखंड से फ्लो होती है, झारखंड और ये उड़ीसा वाले रीजन में। ब्राह्मणी ये झारखंड से निकलती है, उड़ीसा में फ्लो करती है। ये जो आप महानदी देख रहे हो, महानदी है ना छत्तीसगढ़ से निकलती है। छत्तीसगढ़ में एक जगह है सीनहवा, सीनहवा रेंज से निकलती है। ठीक है, और यहाँ पे जाके बे ऑफ बंगाल में डेल्टा बनाती है, तो ये महानदी हो गया। ठीक है, और अब देखते हैं कृष्णा रिवर के बारे में। देखो कृष्णा रिवर जो है ना, ये देख रहे हो कृष्णा रिवर है, ये भी ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर है। ठीक है, अब कृष्णा के बारे में देखते हैं, इसका लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज और राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज देखेंगे। ठीक है, तो अगर देखो ये आप इसका राइट हैंड हो गया, ये आपका लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज होगा। ठीक है, अब इसका लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज में अगर आप देखोगे तो एक तो भीमा रिवर है, ये देख रहे हो भीमा है। लेफ्ट हैंड को अगर मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ, ठीक है, एक देखोगे भीमा है। कौन सा है? भीमा है। ठीक है, सॉरी, एक भीमा है। देन देखोगे आप डिंडी रिवर है, डिंडी रिवर है। देन देखोगे आप मूसी रिवर है। ठीक है, मूसी। देन देखोगे मुनेरा है, मुनेरा रिवर है, आपका लेफ्ट हैंड हो गया किसका? कृष्णा रिवर का। ठीक है, अब इसका राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज हम देख लेते हैं यहीं पे। ठीक है, राइट हैंड में एक तो घाट प्रभा हो गया, घाट प्रभा रिवर हो गया। ठीक है, उसके बाद देखोगे माल प्रभा होगा, जितने भी प्रभा लगा जाएगा सब कृष्णा रिवर का माल प्रभा है। तुंगभद्रा रिवर है, तुंगभद्रा। ठीक है, उसके बाद देखोगे आप दूध गंगा है। ठीक है, दूध गंगा रिवर है। देन देखोगे कोयना है, कोयना है, ये राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज है कृष्णा रिवर का। किसका? कृष्णा रिवर का। ओके, अब हम लोग देखते हैं नीचे कावेरी रिवर देखते हैं। एक तो पेनार रिवर भी यहाँ पे, ये देखो ये पेनार रिवर है। ठीक है, पेनार रिवर जो है वो एरामाला रेंज से निकलती है नॉर्थ में। ठीक है,
ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ईस्टर्न फ्लोइंग है। पेनार देख लो, तुंगभद्रा मैंने बता ही दिया, कृष्णा का ही सहायक नदी है, ठीक है। उसके बाद देखोगे, अब देखते हैं कावेरी रिवर के बारे में, ठीक है। ये देख रहे हो कावेरी रिवर है, कावेरी केरला में निकलती है। यहाँ पे ये बड़मगिरी रेंज से निकलती है, बड़मगिरी रेंज से निकलती है, ठीक है। इसको दक्षिणी गंगा के नाम से भी जानते हैं, ड्यू टू होलीनेस, ओके। अब इसका हम देखते हैं, देखो एक एक तो ये राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज है, लेफ्ट हैंड है। अगर इसका आप देखोगे लेफ्ट हैंड देखोगे, ठीक है, तो लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज में आपका आता है हड़ंगी, हड़ंगी रिवर आता है, ठीक है, हड़ंगी। उसके बाद देखोगे हेमावती आता है, हेमावती रिवर आता है, ठीक है। उसके बाद देखोगे सिमसा रिवर आता है, देन अर्कावती रिवर आता है, ठीक है, अर्कावती। अब राइट हैंड में देखोगे, राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज अगर आप इसका देखते हो तो देखो, एक तो कवानी आता है, कवानी रिवर आता है, ठीक है। सुवर्णवाती रिवर आता है, सुवर्णवाती। देन देखोगे आप भवानी आता है, ठीक है। ये 3 है, एक और है लक्ष्मण तीर्थ है, छोड़ो उसको, ठीक है। ये आपका कावेरी रिवर का हो गया, किसका हो गया, कावेरी का। अब हम लोग देखते हैं पेरियार बचा हुआ, वैगाई बचा हुआ, ठीक है। और ये देखो मंडोवी है, जुआरी रिवर भी बचे हुए हैं, ठीक है। मंडोवी जुआरी जो है ना, ये गोवा, गोवा के थ्रू फ्लो करती है। देखो जुआरी है, मंडोवी है और चपोड़ा है, ये गोवा में है, ठीक है, गोवा। ये बस इतना ही याद रखो, ठीक है, मंडोवी जुआरी ये सब, ठीक है। उसके बाद फिर ये देखो पेरियार रिवर जो है, ये लॉन्गेस्ट रिवर है, ठीक है, ऑफ केरला का। यहाँ से देखो पेरियार ऐसे है, ये वेस्टर्न फ्लोइंग है, ये याद रखना भाई। ये फेमस रिवर है केरला में, ठीक है। ये शिवगिरी हिल्स से निकलती है, शिवगिरी हिल्स से निकलती है वेस्टर्न घाट में, वेस्टर्न घाट का शिवगिरी हिल्स वहाँ से निकलती है, ठीक है। और पेरियार नेशनल पार्क इस पे ही है, ठीक है। उसके बाद बेम्बनाड लेक इसके थ्रू ही है, ठीक है। और ये अरेबियन सी में जाकर गिरती है, अरेबियन सी में जाकर गिरती है। कौन सा रिवर, पेरियार, ओके। पेरियार का भी ट्रिब्यूटरीज है, बट छोड़ो उसको, ठीक है। उसके बाद देखोगे वैगाई रिवर है, देखो यहाँ पे वैगाई रिवर है, ये तमिलनाडु में फ्लो करती है, ठीक है। और ये जाके पाक स्टेट में गिरती है, पाक स्टेट, ठीक है, पाक स्टेट या गल्फ ऑफ मन्नार में जा गिरती है, गल्फ ऑफ मन्नार में। तो हम लोगों ने इंडिया का टोटल रिवर देख लिया, गल्फ ऑफ मन्नार में गिरती है। अब हम लोग एक बार रिकॉल कर लेते हैं अपने नोट्स से, ठीक है। देखो इंडस झेलम, इंडस रिवर सिस्टम ये था, ठीक है। तो इसमें क्या देखा था हम लोगों ने, इंडस देखा था, झेलम देखा था, चिनाब देखा था, ठीक है, इंडस झेलम चिनाब। रावी देखा था, ब्यास देखा था, सतलज देखा था, ठीक है। देखो आई इंडस झेलम, सॉरी, इंडस झेलम चिनाब रावी ब्यास सतलज, ये आपका इंडस रिवर सिस्टम का पार्ट था, सिंधु तंत्र का पार्ट था, सिंधु नदी तंत्र का पार्ट था, ठीक है। अभी देखो ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम था, ठीक है, ये ब्रह्मपुत्र रिवर था, ठीक है। उसके बाद इसमें आपके थे दिहंग थे, लोहित थे, सुबरनासिक थे, बराक, तीस्ता थे, ये सब थे। देखो ब्रह्मपुत्र रिवर को याद करने का तरीका देखो, मैंने वैसे बता ही दिया, तीस्ता थे, संकोच थे, मानस थे, बर नदी थे, हाँ, भड़ाली थे, सुबरनासरी थे, श्यांग थे, दिहंग थे, लोहित थे, बुरी दिहिंग थे, धिकोई थे, धनसिरी थे, कोपिली थे, कोलोंग थे, ठीक है। ये आपका ब्रह्मपुत्र था, ठीक। उसके बाद आप सेंट्रल इंडिया में आ जाओ, ठीक है। देखो ये गंगा रिवर सिस्टम का देख लो, ये गंगा रिवर था, ये गंगा रिवर था, ये यमुना था, ठीक है। ये देखो चंबल है, ठीक है, ये बनास था, ठीक। उसके बाद ये काली सिंध था, बेतवा था, केन था, ये सोन है, उसके सपोर्टिंग नदी रिहंद है, ठीक है। उसके बाद देखो ये हुगली रिवर है, ठीक है। ये आपका ये आपका क्या था, सुवर्ण रेखा है, ये महानदी था, ठीक है, सुवर्ण रेखा महानदी था, ठीक है। उसके बाद देखो ये था आपका नर्मदा रिवर, ये तापित है, ठीक है, ये गोदावरी रिवर था, इंपॉर्टेंट रिवर बता रहा हूँ, ट्रिब्यूटरी देख लेना। ये आपका कृष्णा रिवर था, ठीक है। ये आपका आपका कावेरी रिवर था, ये पेरियार है, ये वैगाई है, ओके, वैगाई था। उसके बाद देखो ये आपका साबरमती थे, ठीक है, ये लूनी थे, ठीक। और ये माही रिवर था। ओके गाइस, थैंक्स फॉर लिसनिंग, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना मत भूलना भाई। ओके गाइस।